नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में चल रहे एक दिलचस्प ड्रामे की। जैसा कि हाल ही में जन अधिकार पार्टी यानी जाप के सुप्रीमो और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनकी कार्यशैली और नीतियों की सराहना की। इस कदम से महागठबंधन खेमे में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं के बीच बौखलाहट साफ दिखाई देने लगी। इसी बीच भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आरा शहर के गांगी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। भाजपा एमएलसी ने पप्पू यादव की तारीफ का जिक्र करते हुए कहा, पप्पू यादव कई बार संसद में जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों की सराहना की है तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। तेजस्वी यादव को उनसे सीखना चाहिए कि बार बार जनता का विश्वास जीतकर संसद का रास्ता कैसे बनाया जाता है। जीवन कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए मुश्किल ये है कि जब उनके अपने ही साथी सच्चाई बोलते हैं तो उन्हें अपने दल से ही ट्रोलिंग और आलोचना झेलनी पड़ती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पप्पू यादव की प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पप्पू यादव की प्रधानमंत्री से मुलाकात और उनकी सराहना करना महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। पप्पू यादव ने अतीत में भाजपा की नीतियों पर कड़ा विरोध किया था, लेकिन हालिया समय में उनकी नरम मोड़ती भूमिका महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर असमंजस में दिख रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पप्पू यादव की लोकप्रियता को मानती तो है, लेकिन उनकी पीएम मोदी से मुलाकात को महागठबंधन की एकजुटता के लिए खतरे की घंटी मान रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि वो पप्पू यादव जैसे नेताओं को पूरी तरह नकार भी नहीं सकती और न ही भाजपा के साथ उनकी नजदीकी को स्वीकार कर सकती है। तेजस्वी यादव की चल रही यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए जीवन कुमार ने कहा, अब जनता समझ चुकी है कि केवल यात्रा से कुछ नहीं होता। बिहार की जनता को विकास चाहिए और नरेंद्र मोदी जैसे जीरो टॉलरेंस नीति पर चलने वाले प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से ही बिहार का विकास संभव है। पप्पू यादव की पीएम मोदी से मुलाकात और उनकी तारीफ ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। तो दोस्तों, ये थी बिहार की राजनीति की ताजा खबर। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और उनके दल इस पर और महागठबंधन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी को पता नहीं है कि मतलब देश में जो है किस तरह के लोग हैं। यही पप्पू यादव हैं जो लगातार निर्दलीय जीत के आए हैं, तो इनको राजनीति तेजस्वी सिखा रहे हैं। और भाई, देश के ईमानदार आदमी को कोई आदमी आपकी पार्टी का आदमी, आपके गठबंधन का आदमी ईमानदार कर रहा है तो उसमें आपको मिर्ची लगने की जरूरत क्या है? आप बता ना दीजिए प्रधानमंत्री के बारे में। हम तेजस्वी से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपको यदि आपके पास डाटा है तो बताइए हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि उन्होंने कौन सा गलत काम किया है, कौन सा गलती की है, कौन सा भ्रष्टाचार किया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति का आप केवल नाम बता दीजिए जो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये यदि कोई आपकी पार्टी का लोग या आपके गठबंधन के लोग सच्चाई उगल देते हैं तो आपको तकलीफ जाती है कि कहीं का नहीं है, रोड पर का आदमी है। ये क्या मतलब है? अरे 5 बार वो जीत के आए हैं, संसद गए हैं, 7 बार से 7 बार हाउस के मेंबर हैं आपकी पार्टी में। उनके अलावा बताइए ना, आपकी पार्टी में उनके अलावा जो है कितने ऐसे आदमी हैं। कभी कभी गलती से आदमी का सच्चाई निकल जाता है। विपक्ष में रहने के बाद भी आदमी के मन में जो है ना, जो चलते रहता है, सच निकल जाता है। और सच निकल ही गया तो उसको स्वीकार करना चाहिए तेजस्वी जी को उसको पचा लेना चाहिए। इसमें भाई कौन सी बड़ी बात हो गई? विपक्षी बौखला गए हैं जब से पप्पू यादव बड़े सभा से संबोधन किए हैं। हमने तो कहा तेज हो गई है। हमने तो कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विपक्ष के लोग भी जो बैठे हैं उनके मन में जो बात चल रही है कभी कभी मीडिया में जाती है, और जब सच मीडिया में आ जाता है तो बाकी जो लोग हैं उनको ट्रोल करते हैं। अरे ट्रोल करने की उनको जरूरत क्या है? जब सच उनके मन में था, मन में उगल दिए वो किसी न किसी कारण, जो भी कारण रहा होगा, तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी जी को स्वीकार करना चाहिए। आज जो है, आज की जो स्थिति है प्रधानमंत्री की, पूरा दुनिया लोहा मानता है ना। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने धमकी दिया था कि 250% टैक्स लगाएंगे, आप 25% 50% लगा के, और उसके बाद आए समझौता करने के लिए। उनको मालूम चल गया कि भाई बिना समझौता किए कोई काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी जो आए थे पप्पू यादव को हाईजैक कर लिए हैं? देखिए, कोई यहाँ पर हाईजैक होता नहीं है। सबका अपना आइडियोलॉजी, सबका अपना विचारधारा है।
और हमारी अपनी विचारधारा है, किसी और का अपना विचारधारा, तो सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं, कुंठित व्यक्ति के मन में भी कभी कभी सच्चाई आ जाती है, और या जो कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे तो कुंठित हो या गैर कुंठित व्यक्ति हो, उनके मन में भी कभी कभी सच्चाई आती है। आज पप्पू यादव तो लगातार अपने हाउस से जीतने का काम किए हैं, तेजस्वी जी उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। तेजस्वी जी को तो उनसे पाठ पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए तेजस्वी जी को, तो उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उनको बैठ जाना चाहिए, एज हो गया है। अरे भाई, हमको यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी जी उनको बैठने का कहते हैं जो लगातार हाउस के मेंबर हैं। हमारा एक सुझाव है, तेजस्वी जी को उनसे क्लास लेना चाहिए कि किस तरह से लगातार हाउस में जाया जाता है, चाहे सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उनसे सीखना चाहिए। पप्पू यादव एनडीए में तो नहीं आएंगे। देखिए, एनडीए की बात नहीं है यहाँ पर, बात है कि बहुत सारे विपक्ष में कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, इससे पहले भी कई घटना घटी है। ये विपक्ष के लोग ही प्रधानमंत्री के बारे में कह दिए कि ये प्रधानमंत्री अच्छे हैं, इनका नीति अच्छा है, ये देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ये कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी लगातार ट्रोल कर रहा है तो जब ये एक बार की घटना नहीं, इससे पहले भी कई बार घटना घटी। तो जब जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में विपक्ष के कोई नेता, कभी शशि थरूर कहते हैं तो उनको बोलते हैं लोग कि आप बीजेपी में आने वाले हैं, कभी ओवैसी जी बोलते हैं तो उनको बोलते हैं बीजेपी में आने वाले हैं। जो कोई भी बोलेगा उनके गठबंधन के लोग में से, तो उनको बोलेंगे ये लोग कि बीजेपी में जाने वाले हैं। ये उनका नीति है। आखिर उनको सेफ्टी कवच पहनना है ना, तो सेफ्टी कवच के ऊपर क्या पहनेंगे? वो यही पहनते हैं बोल के। तेजस्वी बिहार यात्रा लेकर निकले हैं, कितना उनका मनसूबा? कोई यात्रा लेकर निकले, जनता समझ चुकी है कि अब कोई यात्रा वात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के दिमाग में पूरी तरह जा चुका है कि हमको जो है विकास करना है, और दिल्ली में जो सरकार रहेगी और बिहार में जो सरकार रहेगी, दोनों का ट्यूनिंग अच्छा रहेगा तो विकास होगा, और जनता विकास को पसंद करती है। आज युवा वर्ग जो है, ये भी जो है विकास चाहता है, और सबको ये पता है सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि दिल्ली से पैसा आता है विकास के खर्च के लिए, और कोई नहीं चाहता है कि हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर करें, क्योंकि ऐसा देश का जो है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को जो है करने वाला आदमी जो है हमको दोबारा नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार पर इनकी नीति रही है जीरो टॉलरेंस नीति, ऐसा दोबारा प्रधानमंत्री शायद इस देश को मिले। तो ये पता है बिहार के एक एक युवा को पता है, बिहार की जनता को पता है, और बिहार की जनता कभी नहीं ऐसी गलती करनी चाहती है कि भाई हमारा जो विकास की धारा बह रहा है वो विकास का धारा बीच में रुक जाए। कोई ऐसा गलती काम नहीं करेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681